एक छोटा सा गांव, धूल भरी सड़कें, व्यस्त लोग, सबके बीच एक उपेक्षित लड़का। उसका नाम राहुल है। बाजार में छोटे मोटे काम करता है। जो कमाता है उसी से अपनी बीमार माँ की दवा खरीदता है। काका, काम खत्म कर दिया, पैसे दे दीजिए, मैं जाऊँ। ये ले, तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी किस बात की? अपमान उसके लिए नया नहीं है। हर दिन कोई न कोई उसे छोटा करता है। अरे राहुल, पढ़ाई छोड़कर काम कर रहा है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। राहुल चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही है। कोई नहीं जानता उसकी जिंदगी में एक बड़ा सच छिपा है। शाम ढल चुकी है गांव में। राहुल धीरे धीरे घर लौट रहा है, हाथ में थोड़े से पैसे। टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर उसकी माँ बीमार हालत में लेटी है। आ गया राहुल, आज ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। ये लो, दवा के पैसे लाया हूँ। माँ बेटे के चेहरे की थकान पढ़ लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। राहुल, हम हमेशा ऐसे नहीं थे। क्या मतलब माँ? माँ ने धीरे से गले का पुराना लॉकेट उतारा। ये लॉकेट समय आने पर सब सच बताएगा। राहुल की आंखों में सवाल थे। झोपड़ी के अंधेरे में एक नए रहस्य की शुरुआत हुई। अगली सुबह गांव का चौराहा भीड़ से भरा है। राहुल काम की तलाश में खड़ा है। अरे राहुल, कल जो काम दिया था ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने पूरी कोशिश की काका, अगर कोई गलती हुई हो तो सुधार दूंगा। कोशिश? तुम जैसे गरीबों की कोशिश और काम एक नहीं होते। आज से यहाँ काम मत करना। चारों ओर लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। इनकी जात ही ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते। राहुल का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। ठीक है काका, मैं चला जाता हूँ। उस दिन पहली बार राहुल के अंदर कुछ बदल गया। अपमान की आग चुपचाप उसकी आंखों में जल उठी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। माँ की बातें और लॉकेट का रहस्य उसके मन में घूम रहा था। माँ, इस लॉकेट के अंदर क्या है? आज जानने का समय आ गया है। राहुल ने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर और मुड़ा हुआ कागज। ये मेरी बचपन की तस्वीर। हाँ राहुल, तू साधारण नहीं है। तू शहर के बड़े व्यवसायी अरिंदम सेन का बेटा है। एक दुर्घटना के बाद हम अलग हो गए थे। सबने समझ लिया था कि तू मर गया। मैं एक अमीर परिवार का बेटा? राहुल के चारों ओर सब थम सा गया। अपमान के इतिहास के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा था। अगली सुबह भोर में आसमान में हल्की धुंध। राहुल ने निर्णय ले लिया है। माँ, मैं शहर जाऊंगा, सारा सच जानूंगा। रास्ता आसान नहीं होगा राहुल, लेकिन मुझे पता है तू कर लेगा। एक छोटे बैग में कुछ कपड़े, हाथ में लॉकेट और वो कागज। इन्हीं के साथ राहुल शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों की बस यात्रा के बाद वो विशाल शहर में पहुंचा। इतना बड़ा, इतने लोग। ऊंची बिल्डिंग के सामने लिखा था सेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ए लड़के, यहाँ क्या चाहिए? मैं अरिंदम सेन से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है। तेरे जैसा लड़का फिर साहब से मिलेगा? अपमान फिर सामने खड़ा हो गया, लेकिन इस बार राहुल पीछे हटने नहीं आया था। काफी अनुरोध के बाद आखिरकार राहुल को अंदर जाने दिया गया। बड़ा ऑफिस, चमकदार फर्श, भारी सन्नाटा। बोल लड़के, क्या चाहिए? मेरा समय बर्बाद मत कर। सर, शायद मैं आपका खोया हुआ बेटा हूँ। ये बात सुनकर कमरा स्तब्ध हो गया। क्या बकवास है? मेरा बेटा कई साल पहले मर चुका है। मेरे पास सबूत है। राहुल ने लॉकेट और कागज टेबल पर रख दिया। अंदर की पुरानी तस्वीर और जन्म चिन्ह का वर्णन अरिंदम की आंखों में हैरानी ले आया। ये जन्म चिन्ह, ये तो मेरे बेटे का ही था। सच धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन अभी अंतिम सबूत बाकी है। अंतिम सच जानने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया गया। कुछ लंबे दिन इंतजार, आखिरकार रिपोर्ट आ गई। मिस्टर सेन, रिपोर्ट पॉजिटिव है। राहुल आपका ही बेटा है। अरिंदम सेन के हाथ कांपने लगे। सालों से जमा खालीपन एक पल में टूट गया। राहुल, मैंने सोचा था मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने कभी नहीं जाना मेरे पिता जीवित हैं। पिता ने बेटे को गले लगा लिया। चमकते ऑफिस में एक भावुक मिलन। आज से तू मेरे साथ रहेगा। तेरा हक और सम्मान वापस दिलाऊंगा। उपेक्षित लड़का आज अपनी पहचान वापस पा गया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अधूरा अध्याय बाकी है। नया घर, नई जिंदगी, लेकिन राहुल के मन में बार बार गांव और उसकी माँ की छवि उभर रही है। पिताजी, मैं गांव लौटना चाहता हूँ। माँ को लेकर आना होगा। बिल्कुल, जिस माँ ने तुम्हें इतने दिन संभाल कर रखा, उसका सम्मान सबसे पहले। गाड़ी उस पुराने गांव की ओर दौड़ पड़ी, जिस गांव ने एक दिन उसका अपमान किया था। गांव के लोग हैरानी से देखते रह गए। महंगी गाड़ी, बड़ा व्यापारी और उसके साथ राहुल। ये तो वही राहुल है। हाँ काका, मैं वही राहुल हूँ। आज मैं सिर्फ अपनी माँ को लेने आया हूँ। समय बदल गया है, लेकिन राहुल की आंखों में अहंकार नहीं, सिर्फ दृढ़ता और शांत शक्ति है। मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ को सम्मान देने आया हूँ। राहुल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर आगे लाया। बेटा, तू इतना बड़ा हो गया। आपके आशीर्वाद से माँ। जिन्होंने एक दिन उसका अपमान किया था,
आज वे सिर झुकाकर खड़े हैं। हमसे गलती हो गई राहुल, माफ कर दे। गलती सबसे होती है, लेकिन अन्याय फिर ना हो। राहुल के परिवार को सम्मान वापस मिला। अतीत का दर्द मिटा नहीं, लेकिन एक नई राह शुरू हुई। राहुल अपनी माँ को लेकर शहर लौट आया। तुम सिर्फ राहुल की माँ नहीं है, तुम मेरे बच्चे की रक्षक हैं। ये घर अब तुम्हारा भी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। बड़े घर का दरवाजा खुल गया। एक साधारण माँ के लिए नई जिंदगी की राह शुरू हुई। पिताजी, मैं सिर्फ आपका व्यवसाय नहीं संभालूंगा, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ ताकि कोई राहुल उपेक्षित न रहे। मैं तेरे साथ हूँ। खोई हुई पहचान वापस मिली। अपमान से सम्मान, अंधेरे से उजाला, यही राहुल की सच्ची जीत है।